जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िया लाइक खान, जिनको आप जानते हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपको सुनने के लिए मिलती हैं और बेबाक राय रखती हैं। नाज़िया, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। और अब 12 बज के 18 मिनट हो चुका है, तो 6 दिसंबर की हार्दिक शुभकामनाएँ मुझे, मेरी विचारधारा रखने वाले सनातनी मुसलमानों को और 120 करोड़ से अधिकतर हिंदुओं को, और जो भगवान राम को बहुत मानते हैं, उन सबको 6 दिसंबर की हार्दिक, हार्दिक, हार्दिक शुभकामनाएँ। नाज़िया, बहुत धन्यवाद आपका समय आपने निकाला और इस सब के लिए। नाज़िया, हम अब भारत में जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं, बीते दिनों मदनी साहब का भी बयान आया, उन्होंने जिहाद, वंदे मातरम और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोले, इसके बाद बहुत बवाल मचा। उसके बाद उन्होंने क्लैरिफ़िकेशन भी दी, उनके इंटरव्यूज़ आए और जो वंदे मातरम पे पार्लियामेंट में डिबेट थी, उसको लेकर कई सारी चीज़ें। और फिर हम ऑफ़ कोर्स 6 दिसंबर भी है और जिस तरह से देश में दिल्ली फ़िदायीन हमला हुआ, उसके बाद से एक माहौल बना और उस पे भी मदनी साहब ने बोला कि मुसलमानों को इस तरह से वीसी और नहीं बनाने दिया जा रहा, सरकार ऑप्रेस कर रही है और जिहाद की बात, ये सारी चीज़ें जो हो रहा है। प्लस पाकिस्तान में भी हमने देखा कि पाकिस्तान में भी जो एक रीसेंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन माइनॉरिटी कॉकस है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 1817 हिंदू मंदिर और जो सिख गुरुद्वारे हैं, उसमें से सिर्फ 37 एक्टिव हैं और ऑपरेशनल है, मतलब उनको ये कह सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें होते हुए कॉल फॉर जिहाद, रेडिकलाइज़ेशन, मंदिरों पे क्या ये स्थिति जो हिस्टोरिक मंदिर है, इसको किस तरह से आप देख रही हैं? सबसे पहले मैं ये क्लियर करूँ कि मैं बेबाक राय नहीं रखती हूँ। बहुत ही सत्य और तथ्य के साथ मैं अपनी बातों को रखने की कोशिश करती हूँ। हुँ, एक्चुअली में ना मुसलमानों ने एक ट्रेंड चलाया है हम जैसे लोगों के खिलाफ कि अपनी टीआरपी के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए बहुत कुछ बोलते रहती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बहुत वैल्यूएबल बातें हैं, उसको दबाने की वो कोशिश में लगे रहते हैं। अब हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों करते हैं मुस्लिम? ताकि हम छुप जाएँ, हम दब जाएँ। अब छोटा मदनी, बड़ा मदनी दोनों ने मिल कर के बड़ा बवाल काटा है अभी। बड़ा बवाल काटा है अभी भारत में। और एक संवैधानिक देश में जिहाद का ऐलान करना, सिविल वॉर का ऐलान करना और मुसलमान यंगस्टर्स को भड़काना, और जिस हिसाब से भड़काया है दोनों बड़े मदनी और छोटे मदनी ने, कल को वो लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, और क्योंकि आज 6 दिसंबर है, क्या रणनीति और क्या साजिशें तय हो चुकी हैं, ये एक बहुत बड़े सोच-विचार का और बहुत बड़े लैक ऑफ सिक्योरिटी और लैक ऑफ सेफ्टी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल मार्क तो उठ गया है, उठ उठ चुका है। क्योंकि इस तरीके से संवैधानिक देश में सिविल वॉर और जिहाद जैसे शब्द को एलानिया कहना, और ये पर्टिकुलरली उसमें ऐड करके कहना कि जब-जब ज़ुल्म होता है तब-तब जिहाद करना पड़ता है, ये मुझे लगता है देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को खुद कुछ ना कुछ सुओ मोटो तरीके से एक्शन लेना चाहिए था। अब बात आती है कि अमर, आपने बताया कि पत्नी ने अपना क्लैरिफ़िकेशन दिया। नहीं, उसने क्लैरिफ़िकेशन में कुछ भी नहीं ऐसा कहा कि जिहाद, कौन-सा जिहाद करने वाले हैं। बिकॉज़ हाँ, उसमें अकॉर्डिंग टू इस्लाम। क्लैरिफ़िकेशन में उनमें कोई उन्होंने कोई रिग्रेट नहीं शो किया। उन्होंने कहा मैं कायम हाँ, है उस पे, बट हाँ, थोड़ा-सा उसको एग्ज़ैक्ट तोड़-मरोड़ मैं करने की उन्होंने कोशिश की बस। मैं इसी पर आ रही थी कि हुँ। देख, according to Islam, we learn about two types of jihad. We know about two types of jihad. एक जिहाद है जो अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को हम खत्म करने के लिए जिहाद करते हैं। एवरीवन नोज अबाउट मी दैट आई स्मोक, मैं सिगरेट पीती हूँ। तो एट टाइम्स मुझे लगता है कि साला जिहाद ही कर लेते हैं, इस सिगरेट का मामला ही खत्म कर देते हैं। कभी-कभी बड़ा बड़ा स्यापा हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्रेविंग होती है और पीना पड़ता है। तो अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को खत्म करने के लिए भी जिहाद किया जाता है। और एक जिहाद हमने अल कुरान में, हदीस में, सही अल बुखारी में, शरिया में पढ़ा, होली वॉर। तो जिहाद तो 610 एडी में भी हुआ, 620 एडी में भी हुआ, जंग बदर में भी हुआ, जंग करबला में भी हुआ। तो उस वक़्त तो चलो हिंदू नहीं थे, तो इन्होंने आपस में चचाज़ाद भाई-बहनों ने एक-दूसरे का गला काटा, रेता रेता सब कुछ किया। लेकिन एक्चुअली में मदनी
रिग्रेट अगर नहीं फ़ील किया और उसने क्लैरिफ़िकेशन में ये नहीं कहा कि मुसलमान अपनी गलतियों को और अपनी ख़ामियों के खिलाफ़ जिहाद करेगा, तो बात तो सँभल जाती कि चलो ठीक है जिस देश में रहता है, उस देश में भारत माता की जय नहीं बोलता है, हम जिहाद करेंगे कि अब हम भारत माता की जय बोलेंगे। हम वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, मुसलमान नहीं बोलता है, तो चलो हम जिहाद करेंगे कि अब हम वंदे मातरम बोलना सीखेंगे। हम शोभा यात्रा में हमारे मुसलमान जो पुरुष हैं, जो लौंडे लफंदर हैं, वो पत्थरबाज़ी करते हैं, रामनवमी की यात्रा में पत्थरबाज़ी करते हैं, कुरान के खिलाफ मज़ार चलाते हैं, कुरान के खिलाफ हम बहुत सारे मुसलमान बहुत सारी चीज़ें करते हैं, रेसाइटेशन का नाम दे करके, रिलीजियस इस्लामिक रिचुअल का नाम दे करके हम उन सब चीज़ों को बेहतर करेंगे। हम संविधान पहले रखेंगे, इस्लाम बाद में रखेंगे। तो ये सब भी जिहाद अगर वो मेंशन कर देता अपने अपने रिप्लाई में, अपने क्लैरिफ़िकेशन में, तो शायद क्वेश्चनेबल मार्क उसके उसके थॉट पर नहीं उठते। लेकिन उसने मेंशन नहीं किया और जो उसकी स्पीच है, वो उसकी स्पीच ये बता रही है कि वो वही जिहाद करना चाहता है, जो कभी 1989 से 1991 तक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, जो मोपला मालाबार में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो अभी संदेश खाली में मास बलात्कार शेख शाहजहां के द्वारा हुआ, जो अभी लाल किला में हुआ, जो अफजल गुरु ने किया, जो बुरहान वानी ने किया, जो उसामा बिन लादेन ने किया, जो याकूब मेमन ने किया। तो ये जो जिहाद है शायद इवन आई एम कन्फर्म अब तो इतने सारे इंटरव्यूज के बाद छोटे मदनी के इतने सारे इंटरव्यूज देखने के बाद मुझे मुझे तो लग रहा है और देश के अधिकतर लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि ये उसी जिहाद की बात कर रहा है जो जिहाद बाकी के टेररिस्ट ने किया है जिस जिहाद के बारे में हाफिज सईद बात करता है जिस जिहाद के बारे में जैश ए मोहम्मद बात करता है जिस जिहाद के बारे में हरकतुल इस्लाम और हिफाजतुल इस्लाम बात करता है तो वही जिहाद के का ऐलान और उसी जिहाद सिविल वॉर को वो चिल्ला चिल्ला करके अपनी स्पीच के द्वारा जितने भी पाकिस्तानी और जिहादी और टेररिस्ट माइंडेड जो मुसलमान पुरुष हैं, उनको वो ललकार रहा था और देश के ताना-बाना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आती है वंदे मातरम। तो अमर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वंदे मातरम का अर्थ ही निकलता है पूजनीय धरती। तो जिस जो भी चीज़ पूजनीय हो जाती है, वो कुफ्र हो जाता है मुसलमानों के लिए और फिर वो करते हैं जो काफ़िर होते हैं। तो कुफ्र वाली चीज़ वंदे मातरम होती है मुसलमानों की नज़र में, तो कुफ्र वाली चीज़ तो वो करेंगे नहीं, तो वो वंदे मातरम बोलेंगे कैसे? ये जो भाईचारगी का जो एक चूरन था, जो एक लॉलीपॉप था, ये अब खुलकर सामने आया है और अंबर मैं और आप कई बार नेशनल न्यूज़ चैनल पर इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं कि कई इस्लामिक स्कॉलर, कई मौलवी, कई मुल्ला, कई मुफ्ती, कई कारी, कई हाफ़िज़ कुरान, कई इमाम, उन लोगों ने बैठकर बोला है जिहाद-विहाद तो कुछ होता ही नहीं है। जिहाद-विहाद तो कुछ होता ही नहीं है। कई बार इवन हमें हमेशा बोलते हैं, कई बार नहीं हमेशा ये बोलते हैं कि जिहाद तो कुछ होता ही नहीं जिहाद-विहाद है। तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमें कई बार टारगेट किया गया और हम तो तब भी सच बोल रहे थे, अब भी सच बोल रहे हैं। अभी भी देखो मैंने 2 टाइप के जिहाद को मैंने क्लैरिफ़ाई किया है, कि एक जिहाद अच्छी चीज़ के लिए होता है और एक जिहाद होली वॉर के लिए होता है। अपने मज़हब को सुरक्षित करने के लिए और अपने मज़हब को स्प्रेड करने के लिए होता है। तो मैंने तो अभी अभी भी हम वहीं पर स्टक हैं जो जो पहले स्टक थे। हमारा स्टेटमेंट अभी भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, पर इनका झूठ जिस तरीके से छोटे मदनी ने खोला है, तो मुझे तो लगता है कि अब इनको चैनल के सामने भी नहीं आना चाहिए। लेकिन 2-4 रुपए का एनवेलप जो मिलता है चैनलों से, उसको लेने के लिए तो ये कहीं भी चले जाते हैं, ये तो बहू-बेटियाँ भेज देते हैं। तो इनकी क्या औकात है? ये चुटकी दाढ़ी वालों के और उटंगे पजामे वालों के। इनके मोज़े से बदबू आती है। मैं तो गेस्ट रूम में बैठना छोड़ चुकी हूँ कि कई ऐसे इस्लामिक स्कॉलर और इमाम आता है, जिसकी शक्ल जो है वो कभी नहीं सुअर बैठती। जैसी होती है और मोज़े से बदबू आती है। मैं चाहे तो बाहर खड़ी हो जाती बट आई डोंट सिट विद देम चाहे मैं कहीं पे खड़ी होके हाँ, टहल रही हूँ, आई डोंट आई सिट विद कांट टॉलरेट मैं कई बार 1-2 नेशनल न्यूज़ चैनल पे मैं बैठी हूँ, वहाँ पे रशीदी-फशीदी जो आया था, तो उसके मुँह से बदबू आ रही थी। एक तो बात करता है तो वो पान का सुपारी मुँह से निकलता है। पान का सुपारी देम। निकलता है, एक-आध इस्लामिक स्कॉलर आता है, वो तो खैनी खाता है। उसके यहाँ पर खैनी रखा रहता है, उसके बाद जब फिर वो उसको वो कैमरा-वैमरा वो सब लगाया जाता है, तो उससे पहले वो इस गेस्ट रूम के कॉर्नर में डस्टबिन में खैनी फेंक करके अंदर जाता है। तो मेरे लिए ये टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे तो थोड़ा बहुत ओसीडी का प्रॉब्लम है भाई। तो अब आप सोचो कि ये जाते हैं वहाँ पर ग्रिल सैंडविच खाने के लिए, डाइट कोक पीने के लिए और वहाँ पर अपनी लंतरानी झाड़ने के लिए, इसके अलावा तो इनको कुछ आता नहीं है। अरे
जितने इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं, उनको 7 कलमा और 7 कलमे का अर्थ नहीं पता है। नहीं पता है। पूरी की पूरी सूरह यासीन अगर पढ़वा ली जाए और उसकी मीनिंग पूछ ली जाए तो ये नहीं बता पाएँगे। हम आ हुँ। हम लोगों को कोई मुसलमान जितना भी टारगेट कर ले, कुरान में मुझे लगता है कि 60% इतनी ऐसी आयतें हैं जिसके लिए मुझे कुरान खोलना नहीं पड़ता, मैं खुद पढ़ देती हूँ। नात, क़रात ये सारी चीज़ें मैं ऐसा करती हूँ कि एक ज़माना था कि मौलवी मुल्लाओं के बगल में बैठ कर के मैं नात और क़रात बंगाल में किया करती थी। तो ये लोग मुझे क्या सिखाएँगे इस्लाम? तो आज आज छोटे मदनी ने जिहाद का मतलब खुद ही बता दिया है और ये जितने झूठे लफंदर लुच्चे झुट्टे थे इनका इनका हिजाब छोटे मदनी ने खुद ही खोल दिया है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 6 दिसंबर को टारगेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जिहादी और टेररिस्ट जो हैं वो स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे थे, बल्कि देवबंद से, जमायतुल उलमा हिंद से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी बहुत बड़ी साजिश 6 दिसंबर को लेकर के बन रही थी। दूसरी बात कि छोटे मदनी ने स्पीच पर ये कहा कि मुसलमानों को के अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। मुसलमानों के मुस्तकबिल को और इस्लाम को खत्म करने की साजिशें की जा रही हैं। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, दबा-कुचला बनाया जा रहा है। तो तुम मतलब मैं कह रही हूँ कि तुम दबे-कुचले हो छोटे मदनी, तो फिर तुम ये हज़ारों चोंगे लगा करके तुम देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को गाली दे रहे हो, छुट्टे सांड की तरह। तुम देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ दे रहे हो छुट्टे सांड की तरह। तो तुम अगर दबे-कुचले हो, तो फिर तुमको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया किसने कि तुम इतने आराम से जिहाद का ऐलान कर दिए और अभी भी तुम्हारे तुम्हारे पीछे-पीछे वीआईपी की तरह मीडिया दौड़ रही है, भाग रही है तुम्हारा स्टेटमेंट लेने के लिए, पर पुलिस तुमको अरेस्ट करने भी नहीं आ रही है। जिहाद तो जिहाद मतलब इतनी बड़ी बात तुम बोल कर के निकल गए हो, हाँ, हम तो नाज़िर इतनी यहाँ पे छोटी मैं बात एक को बात नहीं बोल आपकी रहे। इस बात में ऐड करना चाहती हूँ, ये कि जब जिहाद की बात आती है या फिर इस तरह की जो भी कंट्रोवर्शियल टर्म्स हैं, जिसमें मीडिया का जो नैरेटिव है, जिसको ये कहते हैं कि आपने बनाया हुआ नैरेटिव है। ठीक है? जो एक पॉपुलर नैरेटिव है, बात उसी पे होती है। अब अंदर से क्या है, अब चाहे जिहादुल नफ्स कहें, जिहादुल माल कहें, जिहादुल कलम कहें, जो एक पॉज़िटिव और अच्छी चीज़ें हैं, जो हर इंसान को करनी चाहिए, एक मुसलमान के तौर पे अगर मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब जो एक जो किताल होता है जिहाद के नाम पे और जिस जिहाद को जितने भी आतंकी ग्रुप हैं वो यूज़ करते हैं, जैश की भी बात करें उन्होंने बाबरी स्क्वाड और ये सारा कुछ उन्होंने ऑपरेशन डी6 उन्होंने लॉन्च किया, थ्रेट किया कि हम राम मंदिर पे हमला करेंगे एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और जितने भी आतंकी संगठनों के आपने नाम लिए, हर किसी का इसी को मिसयूज़ करते हैं। तो फिर ये सब जिहाद की आवाज़ लगाने से बेहतर ये नहीं है कि ये लोग अ, इस पर एक पॉज़िटिव नैरेटिव के साथ आएँ। मदनी कहते हैं कि वो रेडिकलाइज़ेशन से लड़ रहे हैं, वो ये क्लेम करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये अब समय है जो कंट्रोवर्शियल टर्म्स हैं उनके ऊपर इनको एक पॉज़िटिव नैरेटिव के साथ आए ताकि इनकी ज़िम्मेदारी एक अच्छे देशवासी के रूप में, एक अच्छे मौलाना या एक इस्लामिक स्कॉलर के रूप में अदा कर पाएँ? अब टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कभी भी जिहाद टर्म का मिसयूज तो नहीं किया है, कभी भी नहीं नहीं, किया है। मैं उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ ना, मिसयूज़ तो वही आप कह रहे हैं कि वो जिहाद नहीं है, बट वो जिहाद तो वही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिहाद ये नहीं ये है। लेट मी कंप्लीट। एक व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छा लेखक होता है। वो कल्म से जिहाद करता है और वो देश और दुनिया को अच्छी चीज़ें बताने के लिए वो जिहाद करता है। और एक हुँ, व्यक्ति होता है जैसे सर सैयद अहमद खान, उन्होंने रस्म-ओ-रिवाज की पाबंदी के जराइज़ बहुत अच्छा चैप्टर लिखा था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को नकलची बंदर तक कह दिया था। उन्होंने मवाज़ना किया था कि मुसलमान जिस हिसाब से इस्लामिक रिचुअल को फ़ॉलो करते हैं, जो 1450 साल के उनके वक़्त में शायद 1200 साल होगा। तो इतनी पुरानी प्रथाओं को, इतनी पुरानी चीज़ों को जो जिस हिसाब से इस्लामिक रिसाइटेशन बना करके नकलची बंदर की तरह जो चले आ रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, तो उनका भी एक जिहाद था, लेकिन उनका कलम का जिहाद था, जो नज़्म से था, जो उनकी नज़्मों से दिखाई देता था, जो उनकी तशरीह से दिखाई देता था, जो उनके मुशायरे से दिखाई देता था। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने मिज़ाइल मैन का उनको नाम मिला, लेकिन जिस हिसाब से वो श्रीमद् भगवद गीता के अच्छे श्लोक को सुना करके, उन श्लोक से वो मुसलमानों को आगाह करना चाहते थे, तो वो भी एक जिहाद था कि भाई तुम दूसरे धर्मों में जो अच्छी चीज़ें हैं, तुम उसको सीखो, तुम उसको समझो, तुम उसको अडैप्ट करो। लेकिन जिहाद अगर अच्छी चीज़ के लिए है, जो मैंने सबसे पहले में ही मेंशन कर दिया, लेकिन जिहाद होली वॉर के लिए भी तो है।
अब ये हमारी मानसिकता पर डिपेंड करता है। जैसे एक एलएलबी एक वकील होता है जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में लड़ता है, और हम जैसे वकील होते हैं जो राम मंदिर के पक्ष में लड़ते हैं। एक मुसलमान वकील होता है जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन ना हो इसके लिए लड़ता है, और हम जैसे मुसलमान वकील हैं जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हो जाए इसके लिए लड़ते हैं। तो दोनों ने वही सिलेबस की किताबें पढ़ी हैं। अब जो एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स अभी हमें हमारे सामने आए जिसने लाल किला में बम फोड़ा, हम डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं। हम उनको कहते हैं कि भाई तुम तो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हो। अगर मजहबी तरीके से कहा जाए तो तुम खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हो कि तुमने हमारे मरे हुए इंसान को तुमने बचा दिया, और अगर सनातनी तरीके से आए तो तुम तो भगवान के का रूप हो कि तुमने हमारे घर के फर्द को बचा दिया। तो एक एमबीबीएस पढ़ रहा है जो इंसान के अंदर जान फूंक रहा है, और एक एमबीबीएस जो हमने देखा वो लाल किला में बम फोड़ करके मासूमों की जान ले रहा है। एक साइंटिस्ट है इसरो में जो चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल करके देश का नाम रोशन कर रहा है, ज्ञान और विज्ञान को बढ़ा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी अब साइंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी भी साइंस के बारे में बात नहीं करते थे। और एक साइंटिस्ट था हमारा उसामा बिन लादेन जो आईफिल टावर तोड़ने के लिए चला गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर दे सकती हूँ। लेकिन हम जैसे लोग जो जिहाद कर रहे हैं वो बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, वो सक्सेस के लिए कर रहे हैं, वो अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो जो जिहाद कर रहे हैं वो होली वॉर कर रहे हैं, वो इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए कर रहे हैं, वो अपने इस्लाम के मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए कर रहे हैं। हम एक एपिटोम एग्जाम्पल हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, और अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए इस देश की सुरक्षा के लिए हम गालियां भी सुनते हैं, हम चप्पलें भी खाते हैं, हमारी शक्ल को भी बदशक्ल बनाया जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने अपने बिल्कुल मिशन पर लगे हुए हैं कि नहीं भाई हम तो रिफॉर्म करेंगे। और एक वो है कि वो भी अपने मिशन पर लगे हुए हैं कि नहीं भाई हम तो इस्लाम को स्प्रेड करेंगे चाहे जितनी भी करोड़ों लोगों की जान चली जाए। तो कोई मिसयूज नहीं कर रहा है, एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब, लेकिन ये उनके दिमाग में है कि हमें इस्लाम के लिए जिहाद करना, और हमारे दिमाग में है कि हमें राष्ट्रभक्ति के लिए जिहाद करना है। द सेकंड थिंग कि आपने पहले अपने क्वेश्चन में पूछा कि पाकिस्तान में इतनी सारी मंदिरें हैं, 1800 जी, 17 मंदिर गुरुद्वारों में से सिर्फ 37 ऑपरेशनल है, जो 37 जो लेटेस्ट है वो पार्लियामेंट में। ऑपरेशनल है, वो एक्टिव है, वो ऑपरेशनल है। तो मैं अबू धाबी, मैं अरब, मक्का, ईरान, कतर की बात करती हूँ क्योंकि इसमें से मैं अबू धाबी जा चुकी हूँ, मैं दुबई जा चुकी हूँ, मैं ईरान जा चुकी हूँ, मैं कजाकिस्तान जा चुकी हूँ। तो इन सारी जगहों पर मैंने क्या देखा कि सारी मुस्लिम कंट्रीज का नाम मैंने अभी लिया है, एंड आई हैव प्रूफ कि मैंने विजिट किया है, और मैंने किसी ना किसी अपने पॉलिटिकल स्पीचेस के लिए किया है या लीगल चीजों के लिए किया है। लेकिन मैं ऐसे बावली की तरफ घूमने फिरने नहीं गई हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम करने के लिए गई हूँ। लेकिन मैंने क्या देखा अबू धाबी में या अरब अरब के यूएई के उस देश के अंदर जो आता है, अच्छा यहाँ मस्जिद है, इट्स ऑल राइट, यहाँ से फ्लाईओवर जाना है, इस मस्जिद को तोड़ के हटाओ, यहाँ से फ्लाईओवर निकाल लो, ठीक है। बिल्कुल, ईरान सऊदी में में ऐसे मेरे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इनफैक्ट सऊदी में। बहुत सारे एग्जाम्पल है, सऊदी अरब में बहुत सारे एग्जाम्पल है, ईरान में आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2023 में एक ग्लोबल मार्केट बनाने के लिए 3 मस्जिदें तोड़ी गई ईरान में, एक ग्लोबल मार्केट बनाने के लिए 3 मस्जिदें तोड़ी गई, और एवरीवन इज जस्ट कीप शट देयर माउथ, बिकॉज वो देश के इम्प्रूवमेंट के लिए, वो देश की इकोनॉमी के लिए बन रहा था, और वो मुस्लिम कंट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज नंबर ये है कि एक देश रिफॉर्म और एक देश डेवलप तब हो सकता है जब देशवासी सहयोग करते हैं देश की सरकार का। अच्छा, जब हम मुस्लिम कंट्री की तरफ देखते हैं और मुस्लिम कंट्री में जब इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट का काम होता है और कोई वहां का सिटीजन देश के खिलाफ सरकार के खिलाफ बोलता है और देश के डेवलपमेंट के सामने आता है, तो इस्लामिक पनिशमेंट के द्वारा उसके जुबान काट दिए जाते हैं, उसको उसको सजा सुना दी जाती है आराम से, इजीली। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, मदरसा में कंप्यूटर नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, मदरसा में हिस्ट्री नहीं पढ़ाने देंगे, मदरसा में साइंस नहीं पढ़ाने देंगे। भाई तुम रोक रहे हो डेवलपमेंट, रोक रहे हो तुम, इम्प्रूवमेंट रोक रहे हो और तुम। सबसे बड़ा एग्जाम्पल नाज़िया जन्नतुल बकी है, जहाँ पर अहले बैत के वो है, एग्जैक्टली कब्रिस्तान है।
वो यस, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, अरे सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, सबसे जहाँ बड़ा पे बीबी एग्ज़ाम्पल है। फातिमा का, इमाम जस्ट हसन का उनके हाँ, कब्र है वहाँ पर। जस्ट एन क्विंटेसेंशियल एग्ज़ाम्पल अभी इस कन्वर्सेशन में, इस कन्फ्रंटेशन में, बहुत बहुत ही एपिटोम एग्जाम्पल है। तो आप सोचो कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका या हमारे देश की सरकार क्या ये नहीं कह सकती कि तुम मुस्लिम हो ना, ठीक है, तो जो सजा वहां दी जाती है देश देश के डेवलपमेंट को रोकने की और देश की सरकार के विरोध जाने की, तो वही सजा हम यहाँ भी मुकर्रर कर देते। फिर आप देखो छोटा मदनी और बड़ा मदनी, देखो कैसे चुपचाप बैठा रहता है। तो लैक ऑफ जुडिशरी सिस्टम जो प्रॉब्लम दे रहा है, और जिस तरीके से बाबू मैना और चोचो चोचो का मुरब्बा बना करके मुसलमानों को रखा जा रहा है भारत में, ये तो ऐसे तो इनको मुस्लिम देशों में भी नहीं रखा जाता है। तो आखिर आखिर करना क्या है? इसको इसको देश की सरकार को और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा। ये जो 22 करोड़ जो मुस्लिम हैं, ये चोचों का मुरब्बा नहीं है। और क्यों हम इनको इतना पैम्पर कर रहे हैं और क्यों हम इनको इतना सेंसिटिव बना रहे हैं? जैसे एक छोटा-सा बच्चा जब पैदा होता है तो छुओ मत और सैनिटाइज़र लगा करके छुओ और इसको बिल्कुल टच मत करो, नेट के अंदर रहेगा, कोई जाओ मत, बाहर से आए हो तो कोई मिलो मत। दे आर नॉट पैम्पर्ड। इनको ये इतने सेंसिटिव नहीं है, प्लीज डोंट डू दैट। आप उसको चोचो का मुरब्बा बना करके झुंझुना झुंझुना बना अपने आप को झुंझुना बना चुके हो। अभी मुझे पता क्या लग रहा है कि देश की सरकार जो है ना, वो मुसलमानों के हाथ में झुंझुना बन चुकी है कि तुम मुझे कुछ बोलोगे और मैं यहाँ पर धरने पे बैठ जाऊंगा, मैं ढकनी बजा दूंगा, आजाद आजाद भारत में मैं आजादी मांगूंगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिल जिंदा हैं, तो ये सब मैं नारेबाजी कर दूंगा। क्योंकि देश की सरकार को ये बात पता है कि वो मुसलमानों का पिछाड़ चाट ले या मुसलमानों का वो तलवा चाट ले, वो उनको वोट नहीं देगा। ये बात देश की सरकार को बहुत अच्छे से पता चल चुका है। उसके बाद आप इतना पैम्पर क्यों कर रहे हो? उसके बाद फिर आप उनको इतना इतना चोचों का मुरब्बा क्यों बना करके रखे हो? तो इसमें कहीं ना कहीं देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल मार्क लग रहा है। देश की सरकार देश की सुरक्षा एजेंसी के नाक के नीचे लाल किला में बम फोड़कर चले गए जिहादी। और अल्फला यूनिवर्सिटी कब खुला? कांग्रेस की सरकार के जमाने में उनके पेपर्स कब कब पूरे कंप्लीट हुए? कांग्रेस की सरकार के जमाने में शीला दीक्षित की सरकार जब दिल्ली में थी तब उसके पूरे पूरे के पूरे पेपर कंप्लीट करके दिए गए हैं। और देश की सरकार को आए हुए इस बार इस सरकार के बारे में बात कर रही हूँ कि इसको आए हुए 14 साल हो चुके हैं और आपने 14 साल में नहीं देखा कि आपकी आईआईटी को अरब मंगवा रहा है, आपकी आईआईटी को रशिया मंगवा रहा है, आपकी आईआईटी को अबू धाबी मंगवा रहा है, यूएई मंगवा रहा है, और आप खतर का अल्फला यहाँ रखे हुए हो। क्यों? अल्फला का मीनिंग भी नहीं पता था। अल्फला का मीनिंग भी नहीं पता था मैंने, और आपने अल्फला को सुना भी नहीं था। दिल्ली तो भाई मैं तो पैदा हुई दिल्ली में, बीच में चली गई, उसके बाद फिर आई, तो मैंने तो नहीं सुना। आप तो बचपन से लेकर के अभी तक अंबर यहाँ पर है। आपने सुना था मैं अल्फला? मुझे जी, मुझे पता था। आई न्यू तो अबाउट इट। एटलीस्ट मुझे तब फिर मुझे लगता है कि आपको आपको एक चिट्ठी लिखनी चाहिए थी देश की सरकार को कि यहाँ पर अल्फला का क्या काम है? अल्फला का मायने पता है क्या देश के प्रधानमंत्री अल्फा, को? क्योंकि मैंने मैंने ऑफिस देखा था यहाँ पे, इधर लोकल जामिया यूनिवर्सिटी के पास ऑफिस है, तो मैंने बोर्ड देखा था अल्फला का, ऑफिस का। नहीं, अल्फला फाउंडेशन या आज अल्फला मुझे प्राइम का अगर कुछ। जैसे मैं हमेशा रफी अहमद खुतबाई रोड में बंगाल में एक मौलाना आजाद कॉलेज है, तो मैंने हमेशा टिप्पणियां की मौलाना आजाद कॉलेज की क्या जरूरत है भारत में। मैंने हमेशा टिप्पणियां की। जैसे शाही मस्जिद जो है हमारे पश्चिम बंगाल में, वो टिप्पू सुल्तान मस्जिद है। मैंने कहा टीपू सुल्तान क्यों? या अल्लाह मस्जिद रखो, बीबी फातिमा मस्जिद रखो, बीबी मरियम मस्जिद रखो, हजरत यूसुफ मस्जिद रख दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद रख दो। टीपू सुल्तान मस्जिद मतलब हम कब से बाबर आजम ठर के आजम हो गए? मुगल हमारे पैगंबर नहीं थे, हम अपने पैगंबरों के नाम से मस्जिद रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को भी इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आसपास में अगर कुछ गलतियां दिखाई दे रही है तो वो सरकार को अल्फला तुरंत इन्फॉर्म। बैंक, आई थिंक यहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ एक चिट फंड का कुछ उन्होंने कुछ वो किया था, तो मुझे आई रिमेम्बर ये मुझे आई रिमेम्बर बचपन में मैंने कुछ ऐसा सुना था। अल्फला इन्होंने कुछ तो स्टार्ट किया था, तो तब बहुत सारे लोगों से अक्सर सुनते रहते हैं कि अरे उन्होंने आई कुछ ऐसे हैवंट लगाया हर्ड, था। आई क्योंकि हैवंट मैं हर्ड दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ ना, तो इसलिए अल्फला मुझे यूनिवर्सिटी अदरवाइज मुझे पता है। पता है। मैंने 30 हजारी कोर्ट में एक महिला जज को लेकिन मेरा उनकी एक कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्या चल रहा है? क्योंकि वो
फरीदाबाद से भी आगे धौज में है बहुत दूर यहाँ से। मैं इधर एक इंसिडेंट बता रही बेंगलुरु हूँ, में इस तरह हरियाणा की में आके यूनिवर्सिटी हो। मैं एक इंसिडेंट अपना बता रही हूँ। मैं तब दिल्ली शिफ्ट भी नहीं हुई थी और इतना रहती भी नहीं थी। 2 दिन 3 दिन, हुँ, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। मैं 2 दिन जी। 3 दिन के लिए मैं आती थी। तो मेरा एक मेरे क्लाइंट है, उनका मामला 30,000 कोर्ट में था, तो मैं उसी के लिए आई थी। हुँ, तो जिस रूम में मेरा मामला था, मैं उस रूम से निकल रही थी। बगल में एक महिला जज बैठी हुई थी, मुस्लिम, और वो हुँ, भी मैं उनको कैसे पहचानी, क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, अच्छा, जज के चेयर पे बैठ कर के। मैंने तुरंत तुरंत केस कर दिया। आप संविधान लेकर बैठी हैं। आप अपने अपने रिलिजन को आपको इतना एनहांस और हाइलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और बुर्का पहनने की क्या ज़रूरत है? हमारा गाउन तो इतना अच्छा बुर्के जैसा है। बिल्कुल, हमारा गाउन तो बिल्कुल बुर्के जैसा है और पूरा ढका हुआ रहता है। अभी जो मैंने कपड़े पहने हुए वो क्या रिवीलिंग है? वो तो रिवीलिंग नहीं है। तो फिर आपको हिजाब, नमाज़ की तरह दुपट्टा बाँध करके यू कांट डू दैट। यू कांट प्रिटेंड योरसेल्फ पार्शियल, क्योंकि आपके जज के कमरे में बेल लेने के लिए हिंदू भी आ रहा है, मुस्लिम भी आ रहा है। क्यों उसके मन में आप ये डाल रही हैं कि वो हिंदू है तो आप उसको बेल नहीं दीजिएगा या आप उसको जजमेंट जस्टिस नहीं दीजिएगा? आप उसके मन में डाल रही हैं ये बात। डोंट डू दैट। डोंट प्ले विथ योर रिलिजन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन एक बात है कि जो लोग संसद में जाकर जय फ़लस्तीन बोल देते हैं, वो वंदे मातरम से इतना बड़ा उनको क्या एतराज़ होता है? नहीं, नहीं, देखिए फिर मैं बोलूँगी, जय फ़लस्तीन बोलते हैं क्योंकि 1450 साल से यहूदियों को खत्म करने के लिए तो कोशिशें की गई हैं। तो फ़लस्तीन, हमास और गाज़ा अगर इज़राइल के यहूद पूरे इज़राइल के यहूदियों को अगर फना कर देता है, मिटा देता है, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? तो वो तो जय फ़लस्तीन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर वो मात्र जो होती है, माँ जो होती है, जो मिट्टी होती है, वो पूजनीय हो जाती है और पूजनीय चीज़ें कुफ़्र होती हैं इस्लाम में। जय फ़लस्तीन तो बिल्कुल बोलेंगे, जय हम्मास बोलेंगे, जय गाज़ा बोलेंगे, क्योंकि 1450 साल से और कुरान इस बात की का गवाह है कि यहूदियों को तो खत्म करने की कोशिशें आज से कोई नई तो नहीं हो रही हैं। वो तो प्रॉफिट्स के ज़माने से हो रही हैं और कुरान इस बात का गवाह है, क्योंकि बनी इज़राइल का ज़िक्र हमारे अल कुरान में 44 बार है और 44 बार उनको खत्म करने के लिए ज़िक्र किया गया है। तो इसलिए वो फ़लस्तीन, हमारे भारत के मुसलमान फ़लस्तीन का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुरान उनको इस बात की इजाज़त दे रहा है कि जो भी यहूदियों को ख़त्म करता है, तो मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उनका सहयोग करे, उनका मनोबल बढ़ाए। तो यहूदियों को फ़ना करना, यहूदियों को ख़त्म करना, यहूदियों का ख़ात्मा कर देना, ये तो सुन्नी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो लोग जो संविधान और संवैधानिक अधिकारों के नाम पर ये सारी चीज़ें बोलते हैं, कॉल फॉर जिहाद और एक्सट्रीमिज़्म और लोगों में इस तरह का उन्माद फैलाते हैं। संविधान ये भी तो कहता है कि जो वो चीज़ें, वो तत्व जिनसे आज़ादी जिन्होंने दिलाई, जिसमें वंदे मातरम भी ऑफ कोर्स आता है, ये संवैधानिक उसमें है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि हम उनका सम्मान करें और उनको आगे बढ़ाएँ। तो वहाँ पे आकर आप क्यों भूल जाते हैं, आप वंदे मातरम में तोड़-मरोड़ भी हमने होते हुए देखी सारी चीज़ें और फिर आप कह रहे हैं कि भई वो कौमें होती हैं जो मुर्दा होती हैं और ये सब कहने की क्या मतलब कहीं न कहीं इंस्टिगेशन क्लियर यहाँ खुला यहाँ पर नज़र आता है। देखिए, हमारे देश के मुसलमान में से 22 करोड़ से अधिकतर हम मुसलमान हैं और मुझे हुँ, लगता है कि 15 करोड़ मुसलमानों के लिए संविधान कभी सर्वोपरि रहा ही नहीं है, कभी नहीं रहा है। तो जिस संविधान को वो इज़्ज़त ही नहीं देते हैं, जिस मातृभूमि को वो इज़्ज़त ही नहीं देते हैं, मातृशक्ति को तो उन्होंने कभी भी इज़्ज़त दिया ही नहीं है, क्योंकि हमारे कुरान के हिसाब से एक भी प्रॉफ़िट कोई महिला रही नहीं है। तो फिर वो संविधान को इज़्ज़त दे करके वो लोकतंत्र के मंदिर को इज़्ज़त दे, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को इज़्ज़त दे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत को इज़्ज़त दे, नो वे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है?
इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के जजमेंट के वक्त में 3 जजों में 1 जज मुस्लिम थे। उन्होंने नहीं साइन किया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हो, क्योंकि उनके लिए संविधान बड़ा नहीं था। उनके लिए मुस्लिम कम्युनिटी का रिफॉर्मेशन बड़ा नहीं था, उनके लिए इस्लाम बड़ा था। इसलिए वो मुसलमान जज ने 2017 में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन होने पर सिग्नेचर नहीं किया। वो एक अच्छे मुसलमान साबित हुए। उनको उनको कोई मतलब नहीं था कि वो एक अच्छे संवैधानिक मुसलमान साबित हो या वो एक अच्छे देश के नागरिक साबित हो, उनको कोई लेना देना नहीं था। उनको बस इतना ही मतलब था कि मैं इस चेयर पर बैठा हूं, मैं इस्लाम का परचम जितना लहरा सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि एक बड़े पद पर वो बैठे हुए थे। लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि बाकी के जो दो जज थे वो संवैधानिक लोग थे। वो देश को सर्वोप्रिय रख रहे थे, वो संविधान को सर्वोप्रिय रख रहे थे। वो चाहते थे कि हर एक कम्युनिटी में रिफॉर्मेशन आना चाहिए था। उनके दिमाग में था कि जिस तरीके से इसी देश के न्यायपालिका ने मनुस्मृति को बैन किया, इस देश के इसी न्यायपालिका ने सती प्रथा को बैन किया, इस देश के इसी न्यायपालिका ने चाइल्ड मैरिज को बैन किया, उसी तरीके से हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करेंगे। इसमें इसमें कोई मतलब पार्शियलिटी हम नहीं करेंगे। हमारे लिए सारे धर्म, सारे मजहब बराबर हैं। 2 जजेस ने ये सोचा, लेकिन जो मुसलमान जज थे उनके दिमाग में बस इतना ही था कि भाई भाड़ में जाए सारी चीजें, हम भाई हम मुझे तो मेरा इस्लाम ऊंचा करना है, तो उन्होंने नहीं साइन किया। तो हमारे देश के अधिकतर मुसलमानों के लिए संविधान का कोई वैल्यू नहीं है, और इसीलिए छोटे मदनी ने संविधान को भी कोसा, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को भी कोसा कि 6 दिसंबर को जिस तरीके से ये हुआ, फलाना हुआ, राम मंदिर का दे दिया गया। तो भाई तुम कुरान से साबित कर देते कि बाबर वहां पैदा हुआ था। भाई हिंदुओं ने अपने अध्यायों से, अपने उच्चारणों से, अपने श्लोक से, अपने धर्म की किताबों से ढूंढ ढूंढ करके उन्होंने 42 दिन का समय मिला था कि साबित कर लो तो कर लो, नहीं तो फिर जज चेंज हो जाएगा तो फिर ये लटक जाएगा। तो 42 दिनों में उन लोगों ने ढूंढ ढांड करके सारी चीजों, वो उस जमाने के पेपर निकाल निकाल करके उन्होंने साबित किया, और कोर्ट कन्विंस हुआ कि हाँ भाई यहाँ पर रामलला का जन्म स्थान है, तो यहीं पर रामलला का मंदिर बनेगा। तो आप भी कुरान से, हदीस से, सही अल बुखारी से, सीरत मुस्तफा से, बहिश्ती जेवर से आप भी निकाल करके बाबर का स्थान बता देते। आपको कुरान की आयत पढ़ देनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पर ये इस पारे में, इस वर्ष में, इस आयत नंबर में, इस अरबा में, इस निस्फ में, इस सलासा में यहाँ पर लिखा हुआ है और कि सबसे बड़ी बात तो ये है नाज़िया, इस्लामिक सिद्धांत के हिसाब से तो लिटिगेशन की प्रॉपर्टी पे मस्जिद हो ही नहीं सकती। तो बात ही खत्म हो जाती है। कोर्ट जाने का तो मतलब ही नहीं नहीं नहीं, बनता। फिर तो अब ये और 1 घंटे की चर्चा हो जाएगी। अभी जो तुमने छेड़ दिया है तब तो फिर ये और 1 घंटे की चर्चा हो जाएगी। इसलिए मैं पता उस दिशा में जा ही नहीं रही थी। मैं उस दिशा में जाना ही नहीं चाह रही थी। मैं बहुत फैक्ट और फिगर रख रख करके मैं खत्म करना चाह रही थी। जो बुरी-बुरी टॉक्स करते हैं ना, मैं ये जो मदनी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, जिहाद का अलग मतलब बता रहे हैं, मैं उस पे चल रही हूँ कि आप तो कहते हैं कि भाई लिटिगेशन वाली जगह पे मस्जिद नहीं हो सकती, तो फिर तो आपको तो वॉलंटरली उस जगह को छोड़ देना चाहिए था। अगर झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो नहीं बना सकते भाई वहाँ पे मस्जिद, खत्म बात। और आप खुश बहुत दिली से छोटी-सी बात है, बहुत छोटी-सी बात है अंबर। बहुत छोटी-सी बात करके मैं खत्म करूँगी। अवेसी हो, छोटा मदनी हो, बड़ा मदनी हो, तौकीर हो, कहता है 22 करोड़ मुसलमान कि वो लोग हुँ, मसीह हैं, ठीक है? मैं हूँ सुन्नी मुसलमान, आप हैं शिया मुसलमान। हम दोनों फ़िरकों में कितना इख्तलाफ है, हम दोनों फ़िरकों में इन्होंने कितना कड़वाहट पैदा करके रखा है। शिया और सुन्नी के घरों में शादियाँ नहीं होती हैं, शिया और सुन्नी के घरों में रिश्तेदारी नहीं होती है। आप सोचो, बिल्कुल। कुरान के खिलाफ जा करके इन्होंने हमें फ़िरक़े में बाँट करके इतना अलग कर दिया है। वो तो हम इतने शादियाँ तो बहुत रिफ़ॉर्म दूर में की बात है। ये लोग तो कहते हैं कि भाई खा नहीं सकते, शादियों में नहीं जा सकते। आप इसके इनके जो ये देवबंद है, इनकी वेबसाइट पे जाइए, जितने भी फतवे हैं, आपको ओपनली मिल जाएगी। नॉट ओनली शियाज़, जो और भी मुसलमानों के अलग-अलग फ़िरके हैं, उनके साथ कहते नहीं, हैं, आप उनके साथ बिकॉज़ अभी हम 2 फ़िरक़ा यहाँ पर सामने बैठे हुए थे अंबर, इसलिए हुँ। मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया। हाँ, मतलब वही बाकी लोग नॉट नहीं ओनली बैठे थे। शादी शादी का रिश्ता तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। साथ रहना, खाना भी नहीं कर सकते कि जैसे हॉस्टल हाँ, में एक रूम तो में आप लड़कियाँ या लड़के सोचो साथ कि में रह जो सकते। लोग कुरान की इतनी बड़ी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि अल्हामी किताब अल कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि किसी भी फ़िरक़े में हमें नहीं बँटना है। हमें कलमा रहना है और एक कुरान पर मुत्तहद रहना है। तो फिर इन्होंने फ़िरक़े में क्यों बाँटा हमें? और हम लोगों में इतनी नफ़रत क्यों पैदा कर दी?
हम लोगों में इतनी मुखालफत क्यों पैदा करती? तो ये तो खुद कुरान नहीं मान रहे हैं। ये तो औरंगज़ेब भी मुसलमान है। ये सुन्नत-ए-रसूल वाले मुसलमान नहीं है। ये तो तो औरंगज़ेब भी औरंगज़ेब तो मुसलमान है। वही औरंगज़ेब तो वही वो कहते रहमतुल्लाह अलैह है, तो वही तो फिर औरंगज़ेब भी मुसलमान ही है। हाँ, जब तो रहमतुल्लाह उनके अलैह लगा ही दिया है तो इनके इनके पैगंबर इनके जो पैगंबर है, इनके जो आका है वो प्यारे नबी नहीं है। इनके पैगंबर, इनके आका औरंगज़ेब है। तो औरंगज़ेब के हिसाब से ये अपना काम कर रहे हैं। तो इससे चर्चा यहीं पर खत्म हो जाती है। बहुत-बहुत धन्यवाद नाज़िया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक जय भारत। यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर